व्रत रहा जाता है, कैसे भगवत नाम का व्रत, नाम का भी एक व्रत है। बड़ा सुंदर प्रसंग है, अब सुनी लीजिए। सूक्ष्म में क्या करना सुनाई देते हैं। बाबा नागा बाबा जी महाराज ब्रज के एक बड़े दिव्य संत हुए। इनका पूरा नाम है चतुर चिंतामणि। ब्रज के मथुरा के समीप में पै गांव है। 84 कोष की यात्रा में यह स्थान आता है पै गांव में। 84 कोष ब्रज यात्रा, जहां जहां भगवान ने लीलाएं की, दर्शन इस समय में यात्रा चली रही है। तो पै गांव में बाबा का जन्म हुआ। बचपन से ही बड़ी दिव्य उनकी बुद्धि, बड़े कुशाग्र, बड़े यशस्वी, बड़ा दिव्य तेज और बड़े फुर्तीले चुस्ती ऐसे बाबा। तो पूर्व काल में, और उनका बचपन का नाम चतुर, चतुर कहते थे बालक को। तो ये चतुर बालक बड़ा ही चंचल और सर्वत्र गांव में भ्रमण किया करता था। बड़े ही फुर्तीले थे, तो लोग उन्हें देखा करते और कहते कि बड़ा चंचल है। तो जैसे गांव में मेला लगता है, संत आया जाया करते। एक बार यहाँ गांव में संत परमानंद जी महाराज पधारे। उन्होंने कुछ दिन यहाँ वास किया। तो यह जो बालक चतुर था, जब इसने सुना कि हमारे गांव में कोई संत आए हैं और वो नित्य भगवान का भजन किया करते, तो इनके जो संग के जो मित्र सखाओं ने बताया। तो चतुर ने कहा कि हम भी दर्शन करेंगे, कौन सो बाबा आए हुए हैं, हम तो देख लें। अरे हमसे बड़ो कौन भक्त होएगो। तो जैसे ये गए, उन्होंने देखा यहीं पर समीप में गोपाल कुंड स्थान आज भी है, वहां पर नित्य बाबा संकीर्तन किया करते। परमानंद जी जब विराजे हुए थे, झट से यह चतुर आए और सबके बीच मध्य में सब सखाओं ने कहा, देखो इस समय बाबा सब शिष्यों से घिरे बैठे हैं, सत्संग चल रहा है। बोले जाओ, जाकर के प्रणाम करके दिखाओ। चतुर ने कहा अभी किया देता हूँ। झट से सीधे गए और जाकर के बाबा के चरणों में प्रणाम किया। सभा में सब देख रहे थे। बाबा की दृष्टि जो ही इस बालक पर पड़ी, परमानंद जी ने देखा, अरे ये तो बड़ा तेजस्वी बालक है। तो कहा, बालक तुम कौन हो? अब जैसे ही पूछा तो सब लोगों का ध्यान गया और बाबा ने और पूछा, बोले इसके माता पिता को बुलाओ। अब ये खबर जैसे ही पहुंची, इनके माता पिता आए। बोले महाराज क्या बात है, कोई अपराध हो गया? बोले नहीं। परमानंद जी ने कहा तुम अपने इस बच्चे को मुझे दे दो। अब माता पिता की इकलौती संतान, तो चतुर को जब देखा तो कहा महाराज ऐसा कैसे कि हम तो नहीं दे। बोले नहीं नहीं तुम्हें देना पड़ेगा। बोले ये इस प्रकार से संसार में खेलकूद के लिए नहीं है, ये बड़ा दिव्य बालक है। संत परमानंद जी बड़े तपस्वी तेजस्वी पहचान गए। बोले देखो इस बालक की आयु नहीं है, ये बहुत अल्पायु है। वैसे भी यदि ये तुम्हारे साथ रहा तो इसकी आयु नहीं है। यदि ये चाहते हो कि समाप्त हो जाए और यदि इसे जीवित देखना चाहते हो तो तुम्हें ऐसे संत बनाना ही पड़ेगा। इसका तो जीवन आगे भगवत चरणारविंद में ही है। यदि ये संत की शरण में आ गया, यदि ये कहीं भगवान से लग गया तो यह चिरायु हो जाएगा। अब माता पिता ने जब ये सुना तो कहा कि यही बात अच्छी है। कि कहा महाराज ठीक है, फिर तो आप ही ले जाइए। परमानंद जी को मिल गए, चतुर को लेकर के आए, नाम प्रदान किया। और चतुर तो चतुर हैं ही, इतना दिव्य नाम। शीघ्र ही दिन रात 24 घंटे इस नाम का अभ्यास करो। गुरुजी के साथ रहने लगे और नाम का ऐसा दिव्य व्रत धारण कर लिया चतुर जी ने। जो देखे, एक बार गुरुजी अपने आश्रम की छत में खड़े हैं तो देख रहे हैं, जब वन से लकड़ियों को तोड़कर ला रहे थे, घास का गट्ठा लेकर आ रहे थे, तो आश्रम की छत से गुरुजी ने देखा, अरे बोले ये चतुर तो उछलता कूदता हुआ आ रहा है, सिर पर घास का गट्ठा रखा है और वह घास की गठरी उनके सिर से बड़ी ऊंची ऊंची चल रही है। ऐसी दिव्य महिमा। बोले इसे कोई भार नहीं है जिसका भार भगवान हरण कर ले। बोले नाम का ऐसा प्रभाव, इन्होंने कुछ ही दिनों में नाम को सिद्ध कर लिया। बोले आप तो बड़े आनंद से चल रहे थे, गुरुजी ने देखा, गुरुजी ने पास बुलाया, हृदय से लगाया, अरे तू तो बड़ा सिद्ध है।
मंत्र भी प्रदान कर दिया। चतुर का नाम हो गया चतुर चिंतामणि, जिसकी चिंता का हरण भगवान ने कर लिया हो। ये भगवान का नाम है और अब तुम्हें किसी बंधन की आवश्यकता नहीं है। जाओ भगवान का भजन करो, नाम का व्रत धारण करो, संयम सेवा करो, भगवान की भोग राग सेवा करो। चतुर जी महाराज बरसाने के समीप में आकर कदम खंडी पर रहने लगे। विरक्ति आ गई, नाम भी सिद्ध हो गया और कहा कि भिक्षावृत्ति करके कुछ घरों से आटा लेकर आते थे और उसकी रूखी सूखी बाटी बनाते। गुरुजी की आज्ञा दी कि भगवान को भोग लगाना। नाम व्रत धारण किया, भोग व्रत धारण किया और राग सेवा, हर प्रकार से ठाकुर जी की सेवा की। रोज 2 बाटी बनाते, एक अपने लिए और एक ठाकुर जी के लिए। भगवान राधा माधव का स्मरण करते, बरसाने में समीप में कदम घंटी विराजे राधा रानी का स्मरण करते। भगवान इनकी पुकार सुनते। पास में ही गोसाई जी का एक मंदिर और मंदिर में भगवान पुकार सुनते। जो भोग लगाते, देखिए रूखी सूखी बाटी, 2 बाटी बनाते, दोनों भगवान के आगे रख देते, आंख बंद करके बैठते और जैसे ही भगवान का स्मरण करते, बोलो राधा रानी की जय, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। झट से छम छम करते हुए ठाकुर जी आते और एक बाटी लेकर भगवान चले जाते। जब ये नेत्र खोलते तो देखते कि 2 बाटी की एक ही रह गई। एक बाटी कहाँ गई? बोले भगवान ने भोग लगाया हो। बड़े प्रसन्न होते, केवल एक बाटी खा करके भगवान का नाम लेकर मंत्र सिद्ध किया, व्रत धारण किया। 2 दिन 4 दिन हुए। अब मंदिर में जब गोसाई जी भोग लगावे तो देखे ठाकुर जी कुछ भोग नहीं लगा रहे हैं। भगवान तो पहले से ही मुस्कुराते हुए बैठे। बोले पता नहीं आजकल भगवान कहाँ चले जाते हैं, कौन सा भक्त है जो हमसे भी अधिक भगवान को लाड कर रहा है। आज गोसाई जी ने कहा होगी जो देखी जाएगी। अब तो भगवान को आज 56 भोग लगाना है। खूब सुंदर सुंदर तरह तरह के व्यंजन भगवान के आगे रख दिए। आज तो ठाकुर जी हमारे इन व्यंजनों को देखकर और अन्यत्र कहीं जाएंगे ही नहीं, इसी का भोग लगाएंगे। और भगवान इंतजार कर रहे थे कब बाटी की भीनी भीनी खुशबू आवे और मैं झट से अपने भक्त के पास जाऊं। जैसे ही नागा बाबा चतुर जी महाराज जो बाटी तैयार हुई, झट से गोसाई जी ने इधर पर्दा लगाया, भगवान दौड़े दौड़े गए और अपनी बाटी भोग। आज जैसे ही गोसाई जी के हृदय में भाव था देखूं भगवान भोग लगा रहे कि नहीं लगा रहे, जल्दी से पर्दा खोलने लगे। भगवान अभी बाटी पा ही रहे थे, आधी बाटी लिए ही भगवान दौड़ कर आ गए। जो भगवान मंदिर में विराजे, बाटी भगवान के हाथ से छूट कर वहीं गिर गई। वहीं भोग में देखा, जो दृष्टि पड़ी, जो बाटी को देखा, गोसाई जी ने देखा ये सब भोग तो हमने अपने हाथ से बनाए, लेकिन ये बाटी कहाँ से आई? ये तो हमने नहीं बनाई। अच्छा, तो लगता है भगवान ने पता करो भाई ये आसपास में कौन ऐसा है, कौन सा सखा है, कौन है जिसके यहाँ ठाकुर जी जाते हैं। पता चल गया कि पास में ही नागा बाबा चतुर चिंतामणि विराजे हैं, रोज बाटी बनाकर भोग लगाते हैं। गोसाई जी ने जो देखा, नागा बाबा को एक बार तो डांट लगा दी, अरे तुम भगवान से हमको रूखी रूखी बाटी का भोग लगाते हो, भगवान 56 भोग छोड़कर तुम्हारे पास आ रहे, तुम्हारी सूखी बाटी खाकर भगवान को कितना कष्ट होता होगा। बाबा ने सोचा महाराज अब ये सब बात तो मैं नहीं जानता, मैं तो बस ऐसे ही भोग लगा देता हूँ, पता नहीं भगवान को कैसे क्या प्रिय है। भगवान ने स्वप्न में गोसाई जी को दर्शन दिया और समझाया कि मैं तो केवल भाव का भूखा हूँ, उस भक्त की सूखी बाटी मुझे प्रिय है, तेरे 56 भोग मुझे प्रिय। गोसाई जी का अहंकार दूर हुआ। चतुर बाबा ने भगवान का इतना दिव्य दर्शन पाया, मन में विचार किया, गोविंद खूब परीक्षा ले ली, बाटी भी पा जाते हो, नाम व्रत भी जिह्वा पे है, आपके धाम में वास भी कर रहा हूं, फिर दर्शन क्यों नहीं देते? अब मैं इस स्थान से चला जाऊंगा। जब जाने लगे थे तो वहीं हीस के वृक्ष होते, करील की झाड़ियां, उनमें इनकी जटाएं उलझ गई।
जटाएं इलझ गई तो बाबा भी विचार करने लगे, अरे ये तो जाने भी नहीं दे रहा, ना दर्शन देता है और जाने भी नहीं देता, लीला भी करता है। लोगों ने देखा, अरे अरे बाबा की जटा अटक गई है भैया, हम सुलझाए दें, हम सुलझाए दें। जो कोई आवे, बाबा ने जो कड़क कर कहा, सावधान मेरी जटाओं का हाथ मत लगा, छूना नहीं बिल्कुल। अरे महाराज हम सुलझाए दें। पहले तो बाबा ने बहुत कोशिश करी, जब नहीं सुलझी लोगों ने सुलझाना चाहा, नहीं नहीं, एक ही बात कहते, बोले जिसने उलझाई है वही सुलझाएगा। 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन हुए, 7 दिन, ऐसे ही निर्जल निराहार खड़े होकर के भगवान का वही नाम, वही व्रत। बाबा ने, ठाकुर जी ने देखा, बाल स्वरूप छोटे से ग्वाला बन करके आए, बाबा तेरी जटा सुलझाए दूं? नहीं नहीं भैया बिल्कुल हाथ मत लगाइयो। अरे मैं ही तो तुम्हारा गोपाल हूँ। बोले तू मेरा गोपाल नहीं है, मेरो गोपाल तो मोर मुकुट बांसुरिया वालों है। जैसे ही सुना, भगवान साक्षात स्वरूप में प्रकट हो जाते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। क्या कही बाबा, क्या कही? मैं तुम्हारा गोपाल नहीं हूँ। लो अब मेरी ओर देखो, अब बताओ, अब तुम्हारा गोपाल कृष्ण हूँ कि नहीं? मैं ही तो तुम्हारा माधव हूँ, मैं ही तो श्याम सुंदर कन्हैया हूँ। नहीं नहीं, अभी भी तुम मेरे माधव नहीं हो, मेरे गोपाल नहीं हो। क्यों? बोले मेरे गोपाल अकेले अकेले, अब भी मैं तुम्हें अपनी जटा सुलझाने की आज्ञा नहीं दे सकूं। तो बोले मेरे गोपाल कभी अपूर्ण नहीं है सके। तो बोले श्री जी के बिना तो आप अपूर्ण हो, अधूरे हो। भगवान दौड़े दौड़े बरसाने गए और झट से श्री जी को पुकार लगाई। ए प्यारी, ठाकुर जी को देखा, श्री जी कहें कहो कहो, नहीं नहीं चलो जल्दी चलो। जब श्री जी दयालु किशोरी जी ने जब सुना, दौड़ी दौड़ी झट से प्रकट हुए। प्रिया प्रीतम जो देखा, हाँ बाबा अब दर्शन करो, अब हम तुम्हारे माधव, हम तुम्हारे राधा माधव श्री जी गोपाल हैं कि नहीं है। जैसे बाबा ने नेत्र खोले, जो दर्शन किया, प्रिया प्रीतम दोनों एक साथ मिलकर के बाबा की जटाएं सुलझाने लगे हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। ऐसी दिव्य कृपा करी जब बाबा ने जो दिव्य दर्शन पाया। कैसे भक्ति की जाए, कैसे व्रत किया जाए, कैसे संयम पालन हो, ये सीखना है तो ब्रज के संतों के चरणों में नमन कीजिए, नतमस्तक हो जाइए, प्रणाम कीजिए।